हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दोस्तों, हरिओम इन कृष्णा भक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक वीडियो थोड़ा सा गैप दे के लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं वैल्यूएबल कंटेंट दूं, तो इसलिए थोड़ा मेहनत थोड़ा ज्यादा किया है। एक क्वेश्चन आया है, हाउ डू आई अटेन द हैप्पीनेस इन माई लाइफ। सो कैसे आप अपनी लाइफ में खुशी प्राप्त कर सकते हैं, खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। अगर हम गीता जी की बात करते हैं तो गीता जी में तो बहुत कुछ दिया है, जो हमने पहले भी गीता की चर्चा की है, और उसमें सब कुछ जो दिया है बहुत ही गहरा है। उसे समझना इतना आसान नहीं है, थोड़ा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, थोड़ा कठिनाई आती है। लेकिन अगर समझ में आ जाए तो वहां से आपको दुख का तो कोई रास्ता ही नहीं है जो आपके पास आ जाए। वहां से तो आपको हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है और एक सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टेप्स की जिन्हें हम फॉलो करके हैप्पीनेस को पा सकते हैं। वी कैन अटेन द हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। खुशी प्राप्त की जा सकती है। ये स्टेप्स को आप अगर फॉलो करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट कल्टीवेट करना चाहिए। हमें एक ऐसी रिलेशनशिप चाहिए जो हमारे पास हो और हमारे लिए एक दूसरे के लिए वो रिलेशनशिप बनी है। तीसरा क्या है, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हमारी वेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जिससे हमें सोचना ना पड़े कल कैसे होगा। तो ये कुछ चीजें हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, माइंडसेट और कंट्रीब्यूशन। सो ऐसे ही कुछ पॉइंट हैं जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और जिसमें हम समझेंगे कि हम कैसे इस लाइफ में खुशी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है पॉजिटिव माइंडसेट। सो पॉजिटिव माइंडसेट कैसे हम डेवलप करें। हमें पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करना है हमारे अंदर, क्योंकि ये माइंडसेट जो हमारा बनता है, जो बिलीफ होता है, जो हमारे दो माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड होता है और दूसरा होता है कॉन्शियस माइंड। तो कभी कभी हम बहुत सोच के समझ के चलते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है पीछे से, नहीं नहीं ये नहीं करना है। क्यों बोलता है? क्योंकि अभी तक के जो हमने काम किए हैं उनमें ऐसा काम कोई नहीं किया है, कुछ हम नया करने वाले हैं। एक तो उस सिचुएशन में बोलता है क्योंकि उसने पहले ऐसा कुछ देखा नहीं, तो वो अभी उसे आपके साथ अग्री नहीं कर रहा है कि हाँ आप कर सकते हैं। दूसरी क्या सिचुएशन हो सकती है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, ऐसा करने से कुछ नुकसान हुआ है, तो उस सिचुएशन में भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अलर्ट करता है कि आप ऐसा मत करो, ये काम अच्छा नहीं है, इससे आपको पहले भी बहुत दुख हुआ है। आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं जो अभी नहीं किया, तो अभी तक माइंड को नहीं पता है कि उसे कैसे अचीव करते हैं। तो उस टाइम पे आपको अवेयर रहना है कि आपका प्लान क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से सीख रहे हैं जो पहले से उस काम को कर चुका है, तो उस केस में आपको अवेयर रहना है इस सबकॉन्शियस माइंड से। जब वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, तो आपको बोलना है ये करना है, ये मैं सीख रहा हूँ, ऐसे ही होगा। तो आप सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो कि ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा, अच्छा ठीक है ऐसे ही होगा तो ऐसे ही करो, अगर ये ऐसे हो। तो आपको बार बार करना है, पहली बार में ही सबकॉन्शियस माइंड नहीं मानेगा, और वो तब मानता है जब आप उसे करते हुए खुश होते हो। जिसमें आप जिस भी चीज में खुश रहते हो या जिस चीज को आप डेली रिपीट करते हो, उस चीज को वो मान लेता है। उसे नहीं पता होता कि ये अच्छा है ये बुरा है। जिसे आप ज्यादा करते हो उसे वो ज्यादा करते हैं, जिसे आप ज्यादा बोलते हो उसे वो सच मान लेता है। सो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा ध्यान में रखना है और आपको लाइफ में क्या चाहिए वो बोलना है। आपको अगर लाइफ में पॉजिटिव चीजें चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, तो आपको पॉजिटिव बोलना है। क्योंकि जब हम किसी एक चीज को बार बार बोलते रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में वो जाता है और वो एक फ्रीक्वेंसी हम यूनिवर्स में छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले साल मैंने एक प्लान बनाया था और मैंने उस बात को बोला था, फ्रीक्वेंसी डाली थी यूनिवर्स में, और वो काम अभी इसी वक्त पे होना था जो हमने बात किया था, और वो अभी हो रहा है। सो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आप जो भी अच्छे मन से, सच्चे मन से, खुशी होके इस फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हो यूनिवर्स में,
तो वो वापस आप तक जरूर आती है ढूंढ के आपको। तो इसलिए जब आप खुशी रहते हैं और एंजॉय करते हैं, जॉयफुल होते हैं, ऐसे आप कुछ भी बोलते हैं तो वो आपको मिलता है। तो आपको अपने माइंड को पॉजिटिव कैसे डेवलप करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको अपनी उन चीज़ों पे ध्यान देना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। तो आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करना है डेली बेसिस पे, एवरी डे, रेगुलरली। वो क्या है एक्सरसाइज? वो है राइट डाउन 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। आप ऐसी 3 चीजें लिखिए डेली जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिनके लिए आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं, आपके साथ बहुत अच्छी हैं, उन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो। तो उन चीजों के लिए आप थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को, भगवान को, कृष्णा को। सो आप बोल सकते हैं थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, थैंक यू कृष्णा फॉर मेकिंग मी सो हेल्दी, थैंक यू कृष्णा फॉर मेकिंग मी सो परफेक्ट। कुछ भी 3 चीजें हो सकती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपके पास हैं, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके अंदर एक ऐसा शिफ्ट लेके आएगा, क्या आपके पास नहीं है उससे हटा के जो आपके पास है उसके ऊपर आपका फोकस लगाएगा। इट विल गिव यू ए सेंस ऑफ वेल बीइंग। बहुत आप अच्छी तरह से रह रहे हैं, वेल बीइंग है, उसके लिए आपको फोकस करें। दूसरा पॉइंट है बिल्डिंग ए मीनिंगफुल रिलेशनशिप। सो आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। आप कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जी in your family, friends, colleague and your network। आपको अपना टाइम, अपनी एनर्जी उसको इन्वेस्ट करना है अपने फैमिली, फ्रेंड्स में, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना है, उनसे बात करना है और डेली बेसिस पे रेगुलरली आपको ये काम करना है। जो भी सोशल कंट्रीब्यूशन होता है, सोशल कनेक्शन होता है, इट विल गिव यू ए हैप्पीनेस। ये आपको खुशी देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हैं? आप डेली बेसिस पे रेगुलरली एक टाइम रख लीजिए कि अगर आप बहुत बिजी होते हैं, बिजी होने के साथ साथ भी आप एक टाइम निकाल सकते हैं रेगुलरली फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना, या फिर उनके साथ एक कॉफ़ी डेट्स हो जाना, कॉफ़ी पे जाना। उस टाइम पे आप बात कर सकते हैं अच्छे से अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है तो आप फोन कॉल पे उनसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, वीडियो चैट पे चैट कर सकते हैं। इससे आपको क्या मिलेगा? अगर आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स या लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, इट विल गिव यू हैप्पीनेस। ये आपके इमोशनल मूड को इम्प्रूव करता है और आपके फोकस को भी इम्प्रूव करता है, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है। पॉइंट नंबर 3 है इंगेज इन एक्टिविटीज। कैसी एक्टिविटीज? मीनिंगफुल एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज आपके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं, अगर हम लाइफ को डिजाइन कर रहे हैं तो अपने हिसाब से करना है। सो आपको ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होना है जो आपके पैशन, आपका पैशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके पैशन से अलाइन होता है, आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन है। ऐसी एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व करना, जहां पे आप अपने पैशन के हिसाब से अगर काम करते हैं तो आप कभी दुखी नहीं हो। दूसरी चीज, आपका जो क्वालिटी होगा उस काम का, वो तो फैंटास्टिक होगा। क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जिसमें आप अपना पैशन और इंटरेस्ट लगा दो। रेगुलर बेस पे आपको वो समय निकालना है जिसमें आप अपनी हॉबीज को, आपको कुछ वॉलंटियर करने में, किसी कंट्रीब्यूशन में या किसी भी एक्टिविटी में या कुछ भी सीखने में, यू गेट ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड जॉय, देन डू दैट। अगर ऐसा है तो आपको जरूर करना है। सो जैसे आपकी हॉबीज हैं, अगर आपको वॉलंटियर करने में अच्छा लगता है, आपको ऐसी फीलिंग आती है, यू गेट ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड जॉय, देन डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप टाइम निकालें। आप अगर सीखने का मतलब है आपका पैशन है उसे सीखने में, तो उसे आप जरूर सीखिए। कोई हॉबी है
अगर आप उसे करना चाहते हैं डेली बेसिस पे, आपको उसे करने से बहुत अच्छा फील होता है, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, तो ज़रूर करिए। सो उसके लिए आपको टाइम निकालना है, भले ही आप वीकेंड में निकालिए, जब भी आपको निकालना है, तो उसके लिए टाइम निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है हैप्पीनेस को पाने के लिए। पॉइंट नंबर 4 है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड सेल्फ केयर। सो माइंडफुलनेस क्या है और सेल्फ केयर क्या है? माइंडफुलनेस है, इसे आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आप मेडिटेशन करते हैं। सो अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, योगा करते हैं और इसे डेली रूटीन में करिए। आप सुबह में कुछ टाइम निकालिए, जब भी आप, अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो जब भी आप उठते हैं उस टाइम पे थोड़ा समय निकालिए उसके लिए। जब आप मेडिटेट करते हैं या फिर आप योगा करते हैं तो आपका जो फोकस है वो अलग चला जाता है, वो आपकी जो कमियां हैं उनसे हट जाता है। और जब वहां से फोकस आपका दिमाग हट जाता है और वो दूसरी चीजों पे जाता है जहां से आपको एनर्जी मिलती है, तो आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 से 15 मिनट देते हैं डेली बेसिस पे मेडिटेशन के लिए, चाहे योगा के लिए या फिर आप डीप ब्रीथिंग करते हैं या आप किसी भी मंत्र को जाप करते हैं, जैसे हम हरे कृष्णा का मंत्र जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। तो आप ये मंत्र का भी जाप कर सकते हैं मेडिटेशन के जैसे, अगर आपको नहीं पता है कि मेडिटेशन कैसे करना है। इट विल शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम अदर थिंग्स टू द फोकस ऑन हरे कृष्णा। यस, और अगर हरे कृष्णा पे आपका फोकस है और आप दिल से, मन से, तन से हरे कृष्णा को चाहते हैं, तो वो क्या नहीं दे सकते, वो सब कुछ दे सकते हैं। सो ये है आपका मेडिटेशन का पावर। इससे आपकी सेल्फ केयर होती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है, वो चला जाता है, स्ट्रेस नहीं होता। तो इस तरीके से आप हैप्पीनेस को प्राप्त करते हैं। इस तरह से खुशी प्राप्त की जा सकती है। स्ट्रेस कम होगा तो खुशी होगी चेहरे पे, लाइनें नहीं होंगी यहाँ पे। पॉइंट नंबर 5, सेट एंड अचीव पर्सनल गोल्स। कैसे कर सकते हैं? सेट तो सब कोई करते हैं, कैसे करें अचीव? लेकिन आपको रियलिस्टिक गोल सेट करना। जो भी आपके पर्सनल गोल है, रियलिस्टिक गोल जो हो सकता है। ऐसे नहीं है कि अगर आप अभी 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और आप सोचे कि नहीं मैं तो 10 करोड़ रुपए महीना कमाऊं, वो रियलिस्टिक नहीं है। तो रियलिस्टिक क्या होता है? आप 10 से 20 पे जा सकते हैं, 30 से 50 पे जा सकते हैं, 50 से 1 लाख पे जा सकते हैं, 1 लाख से 1.25 लाख, 1.5 लाख पे जा सकते हैं। दैट कुड बी रियलिस्टिक। तो आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। पर्सनल गोल्स की एक लिस्ट बनाओ, क्या क्या आपको अचीव करना है, और जितना भी बड़ा आपका गोल है उसको छोटे छोटे भागों में बांटिए और छोटे छोटे टास्क जो है उनको कंप्लीट करते जाइए। दैट इज द प्राइस ऑफ कंप्लीटिंग एंड रीचिंग दैट डेस्टिनेशन। सो जो भी प्राइस है वो तो पे करना है, जो भी एफर्ट है वो तो लगाने पड़ेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। सपोज आपको एक बुक पढ़ना है 10 दिन की, तो आप क्या करेंगे? अगर बुक के अंदर 50 पेज है तो आप उसे छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए। कैसे? मुझे 50 पेज खत्म करना है, पढ़ना है 10 दिन में। तो एक दिन में कितना? 5 पेज पढ़ना है। तो आप डेली बेस पे उसे 5 पेज पढ़िए। 5 पेज तो आराम से पढ़ सकते हैं। 5 पेज पढ़ के 10 दिन में आपका बुक हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका एक गोल था बुक पढ़ना। दूसरा हो गया कि आपने एक डेडलाइन दे दिया 10 दिन। डेडलाइन हो गया, गोल एक हो गया, डेडलाइन हो गया। अब 10 दिन में एक बुक को पढ़ना है जिसके अंदर 50 पेज है, तो हमने उसे डेली बेसिस पे छोटे छोटे भागों में बांट लिया। वो क्या है? 5 पेज। एक दिन में 5 पेज कंप्लीट करना है, तो छोटा छोटा भाग है। आज का टास्क पूरा करो, 5 पेज पूरा करो। कल का टास्क करोगे 10 हो जाएंगे, परसों करोगे 15 हो जाएंगे, 10वें दिन 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कितना भी बड़ा गोल है रियलिस्टिक गोल करेंगे तो हो जाएगा। जो भी आपकी छोटी सी विन होती है उसे सेलिब्रेट करना सीखो, सेलिब्रेट करो। चाहे आप अपने आप को एक छोटी सी आइसक्रीम ही दिलाओ, एक छोटी सी चॉकलेट ही दिलाओ,
उससे सेलिब्रेट। तो हमारा छठा पॉइंट है एम्ब्रेस ए ग्रोथ माइंडसेट। अब ग्रोथ माइंडसेट कैसे हम अपनाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम अगर किसी भी काम को करना हमने शुरू किया, छोटा सा फेलियर आ गया, रुक गए, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे सामने ऑब्स्टिकल्स आया है, हमें उस फेलियर पे ध्यान नहीं देना है कि अब तो मैं नहीं कर सकता। हमें वहां से कुछ सीखना है और उस चैलेंज को कैसे खत्म कर सकते हैं वो स्किल को सीखना है, या किसी ऐसे पर्सन को पकड़ना है जो उसे कर सकता है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसे आउटसोर्स कर दो और उस काम को पूरा कर दो और आगे चलो। वो क्या है, वो है ग्रोथ माइंडसेट। आपको फेलियर माइंडसेट पे नहीं जाना है, ग्रोथ माइंडसेट पे जाना है। तो अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करो। जब आप उस फेलियर से, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं और उस काम में आप फेल हो जाते हैं, तो उस फेलियर कैसे हो गया, फेल हो गया, आप तो नहीं कर सकता, उस पे ही नहीं रुके रहना। उससे एक्सपीरियंस लो, कैसे हुआ, क्या कमी थी, उस चीज को सीखो या किसी को आउटसोर्स कर दो और उस काम को पूरा कर लो। ग्रोथ माइंडसेट। तो वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां से आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती है, वहां से आपको बहुत खुशी प्राप्त होती है। और ग्रोथ माइंडसेट से आप कभी पीछे नहीं हटते हैं, कभी रुकते नहीं हैं, कभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं। अब हम आ गए हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द हमारा पॉइंट नंबर 7 है बैलेंस वर्क एंड लेजर एक्टिविटीज। बैलेंस वर्क क्या है, जब भी हम काम करते हैं कि कोई भी हमारा फ्रेंड आ जाता है, कुछ भी होता है, या कोई ऐसी एक्टिविटीज है, कोई बोलता है यार आज तो ये करेंगे, जबकि हमारा वो वर्क डे है। सो हमें क्या करना है, उसके लिए यू हैव टू सेट असाइड दैट लेजर एक्टिविटीज। लेजर एक्टिविटीज जो होती हैं या फन की एक्टिविटीज होती हैं, जो रिलैक्सेशन की एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें हमें उसके लिए एक टाइम सेट कर देना है। जब काम का टाइम है उस टाइम पे हमें वो चीज नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे दोनों मिक्स हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा, काम पूरा नहीं होगा और फिर हम स्ट्रेस हो जाएगा, दुखी होंगे, प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। सो जैसे जेफ बेजोस बोलते हैं कि या तो काम करो नहीं तो स्ट्रेस को प्राप्त करो। ठीक है, अगर हम काम के टाइम पे काम करते हैं तो हमारा काम हो जाता है, स्ट्रेस नहीं होता है। अगर हम काम के टाइम पे काम नहीं करते हैं तो फिर हम बाद में स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार काम नहीं हुआ। आपको कोई फन एक्टिविटी करना है, दोस्तों के साथ जाना है, या कुछ रिलैक्सेशन के लिए जाना है, या आपको हॉलीडेज पे जाना है, तो उसे वीकेंड के टाइम पे रख लीजिए। सैटरडे संडे में अगर आपकी छुट्टी होती है तो उस टाइम पे रख लीजिए। आज अगर मंडे है, फ्राइडे है, तो आज काम करिए। ठीक है, तो काम के टाइम पे और लेजर एक्टिविटीज में कुछ भी मैसअप मत करिए, मिक्स मत करिए, तो बैलेंस रखिए। मैं उम्मीद करता हूं आज के 7 पॉइंट आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करेंगे और आपके लिए खुशी प्रदान करने में सहायक होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि यस आई लाइक द वीडियो, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और मैं आपसे मिलता हूँ एक और मीनिंगफुल वीडियो में, लेकिन मैं आपको ये वीडियो लेकर आऊंगा 2 दिन के बाद। तब तक के लिए बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा मंत्र जाप करते रहिए। मेडिटेशन की जगह आपको खुशियों की बौछार हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।